हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ आपके बीच में अपने देश के जो युवा हैं किस प्रकार से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तनाव से ग्रसित हो जाते हैं, लेकिन जिनका हौसला बुलंद होता है वे लोग किस प्रकार से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। साथियों, एक शख्स है जिससे मैं आपको मिलाता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन में जो लक्ष्य लिया था उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष किया है। और वो संघर्ष आप सुनना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर स्टेट का है, तो वहाँ पर किस प्रकार से वे लोग रहते हैं और किस प्रकार से वहाँ पर रहते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। साथियों, मैं अब आपसे मिलाना चाहूँगा आमिर सर से। आमिर सर, आइए। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वेलकम। धन्यवाद। सर, आपने प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल के लिए जो समय दिया है, आपके जीवन का लाइफ का जो कीमती समय दिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने समय देने के लिए आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपने समय दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके माध्यम से मैं इस चैनल से अपने भारत देश के युवाओं को एक संदेश दे सकूं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति संघर्ष करके, मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो सर, आपने इस चैनल को समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, बैठिए। तो दोस्तों, सर का नाम है आमिर सर। साथियों, इस वीडियो में हम उस कहानी को जानेंगे जो कहानी आपको बेचैन कर देगी, आप में बेचैनी पैदा कर देगी। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया है। थैंक यू सर। पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि आपने मुझे बुलाया अपने यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू के लिए। मैं उसके लिए आपके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा आपको। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा आमिर सर के बारे में, और मैं कहाँ पर उपस्थित हूँ इसके बारे में बताना चाहूँगा कि मैं वर्तमान में फ़िलहाल में डैफोडिल्स इंटरनेशनल स्मार्ट स्कूल बीटी नगर के प्रांगण में उपस्थित हूँ, जहाँ पर आमिर सर वाइस प्रिंसिपल के पद को सुशोभित करते थे। यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल के पद पर ये कार्यरत थे, लेकिन आज डैफोडिल्स फैमिली की तरफ से इनको विदाई दी गई और इनसे समय मांगा, तो इस चैनल के लिए भी इन्होंने समय दिया है। इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, आप दर्शकों को चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये मैं बताऊं कि आपने जो काम किया है वो काफ़ी सराहने लायक है, यानी अप्रिशिएशन के काबिल है, क्योंकि आप अपने चैनल्स पे यूथ को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हो। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो गलत स्टेप उठाते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते हैं जिस चीज़ के लिए वो कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी मोटिवेशंस वीडियोस डालते हैं, इंग्लिश ये सॉरी हिंदी लर्निंग्स कराते हो, नोटिफिकेशन देते हो जॉब्स का, ताकि हमारे देश का युवा जो है वो कनेक्टेड रहे, अपनी लाइफ को वो चीज़ दें, सक्सेस हो, गोल्स को अचीव करें। तो मैं इसके लिए सभी दर्शकों से ये बताना चाहूँगा कि आप और ज़्यादा ऐसी ही वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, नोटिफिकेशंस या हिंदी लर्निंग्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें इस वीडियो को। और मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको सर, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। आपने दर्शकों से कहा कि चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद सर। सर, आप अपने परिचय के रूप में आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम सर आमिर अल हसन है, सन ऑफ मोहम्मद अब्बास। मेरा गांव का नाम है पिछेर, तहसील बलहिसा, डिस्ट्रिक्ट डोडा, जम्मू कश्मीर में है। बहुत एक पिछड़ा हुआ गांव समझो आप, बहुत पिछड़ा हुआ गांव है।
एजुकेशन को लेके भी उतना कनेक्टिविटी पहाड़ियाँ हैं चारों तरफ। पहाड़ियाँ हैं चारों तरफ से सर। तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे राजस्थान में मैं पीएचडी कर रहा था। राजस्थान से कौन से डिस्ट्रिक्ट से? मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से, सनराइज यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो अभी मैं इस पीएचडी कर रहे हो कौन से सब्जेक्ट से? मेरा हिस्ट्री था। हिस्ट्री में पीएचडी कर रहा था। हिस्ट्री से राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट से आप पीएचडी कर रहे हैं वर्तमान में? हाँ। तो यहाँ डैफोडिल में एज ए टीचर मेरा डैफोडिल्स में आपको आए हो कितने दिन हो गए? कब आए थे? मेरा 6 महीने। हाँ, 6 महीने हुआ। और यहाँ पर आप वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत? हाँ, वाइस प्रिंसिपल के पद पे था मैं। तो अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला यहाँ स्टाफ का या बाकी जो भी हैं बच्चों से, बहुत स्टाफ से सबसे बहुत प्यार मिला। थैंक यू सर। दोस्तों, मैंने कुछ पर्सनल क्वेश्चन से तैयार किए हैं सर से बात करने के लिए कि इन्होंने अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से क्या संघर्ष किया है, किस प्रकार से इन्होंने स्ट्रगल किया है और इनकी एजुकेशन किस प्रकार से हुई, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। तो दोस्तों, सर आपको जिस भाषा में आप सुनना चाहेंगे उसी भाषा में आपको स्ट्रगल अपना सुनाएंगे लाइफ का। हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, उर्दू भाषा, यहाँ तक कि कश्मीरी भाषा में भी अपना जो स्ट्रगल है उसको आपको बताएंगे, सुनाएंगे। तो सर आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताने की कोशिश करें दर्शकों को। हाँ, मेरी फैमिली तो वैसे सिंगल फैमिली है। बट अब कुछ टाइम से जॉइंट फैमिली हो गई क्योंकि भैया ने शादी कर ली। हम 2 भाई हैं, एक बहन है। अच्छा। भाई की भी शादी हो गई, बहन की भी शादी हो गई है, तो समझो मेरा नंबर है। तो ये था कि पापा तो वैसे शॉपकीपर हैं, पापा दुकान करते हैं। हाँ, तो फाइनेंशियली उतना अच्छा तो नहीं कह सकते ही हैं। हाँ, फैमिली में बस यही कुछ आर्थिक रूप से देखा जाए तो एक तंगी भरा रहा। हाँ, बहुत तंगी भरा सफर रहा। हाँ, लेकिन कभी भी ऐसा फील होने नहीं दिया पापा ने। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो मुझे दिखता था कि फैमिली में कोई हाँ, पापा जिस प्रकार से क्या उनका जो कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है, उसको उन्होंने निभाया है बहुत अच्छी तरह से। सही है सर। तो मैं अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन, जो मेरा बेसिक एजुकेशन था, तो वो तो जैसे 5th तक तो मेरा गांव में ही हुआ था क्योंकि स्कूल पास में ही था। लेकिन 5th के बाद से लेकर 10th तक का स्कूल का जो सफ़र रहा वो मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहा। हाँ, मैं कैमरामैन से एक बार सर प्लीज़ कैमरामैन से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि सर पर फोकस करें, क्योंकि सर अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके बारे में बता रहे हैं। हाँ, तो सर आप अपनी जो एलिमेंट्री एजुकेशन जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसमें बचपन होता है, बचपन बहुत ही अनोखा होता है, उसके जो आनंद होते हैं निराले होते हैं, जीवन में कभी भी देखने को नहीं मिलते हैं, वो आनंद कभी भी लाइफ में नहीं मिलता है। तो बचपन में आपने जो एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त की थी, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, आपके वहाँ के जो इलाके हैं, जो क्षेत्र हैं, एरिया है, वो बहुत ही उबड़ खाबड़ है, पहाड़ियाँ हैं। खैर मैंने देखा नहीं, कभी सुना है, लेकिन बहुत ही उबड़ खाबड़ है, पहाड़ियाँ हैं, बर्फ़ भी गिरती है। बहुत। तो आप अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार से आपने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त की थी। मैं ये बता दूं कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता था मैं, क्योंकि आप ये मान के चलो कि 2 घंटे आने में और 2 घंटे जाने में, वो भी बाई फुट। घर से स्कूल जाने में 2 घंटे, आने में 2 घंटे। हाँ, फिर तो दूरी भी ज़्यादा होगी। तो हाँ, दूरी ज़्यादा है। आप ये मान के चलो कि 8 से 10 किलोमीटर का सफ़र है। 8-10 किलोमीटर डेली जाना और 8-10 किलोमीटर डेली आना। तो आप ये समझो कि क्लास 6 या क्लास 7 वाला बच्चा, अब वो घर से स्कूल, स्कूल से घर, फिर घर का जो काम, मतलब आपका स्कूल वाला जो काम है, होमवर्क, क्लास वर्क, रीडिंग, राइटिंग्स, तो ये सारा कुछ करना पड़ता था। उस टाइम पे भी कोशिश करा कि फोकस्ड रहें, क्योंकि मतलब आप ये मान के चलो कि आज भी हमारे यहाँ कनेक्टिविटी है रोड की, लेकिन आज भी एक स्टूडेंट उसको पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि 100 रुपये आपका अप एंड डाउन में लगेगा। तो एक नॉर्मल फैमिली के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए, या सारा चीज़ें अफोर्ड करना
बहुत मुश्किल होता है, और अरे ऐसा ही सर, कुछ मेरे साथ भी हुआ है। आप बता रहे हो कि 8-10 किलोमीटर रोज जाना, 8-10 किलोमीटर रोज आना, हाँ। और भी एक ही 6 और 7th क्लास के स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स। जिसकी उम्र आप क्या मानोगे, 10, 11, 12 साल आप मान सकते हाँ, हैं। तब 10-12 साल उस की। उम्र में 8-10 किलोमीटर रोज जाना और आना, हाँ, ये मेरे लिए तो मुश्किल सा काम हो रहा है कि इतना दूर जाना और आना, और फिर एक शिक्षा प्राप्त करना। ये तो वहाँ पर जो लोग शिक्षा प्राप्त करते होंगे, जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनमें तो बहुत अच्छा शिक्षा प्राप्त करने का जुनून होगा फिर तो, इसका मतलब। हाँ, और आप मतलब में भी अगर था। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर कोई इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है तो मतलब उसमें डेडिकेशन। होगा, हाँ। हाँ, डेडिकेशन है। इतना तो वहाँ ज़्यादा पर मतलब फिर जैसे कितने के लोग हैं? आप ये साथ साथ जाते हैं या किस अकेले चले जाते हैं, किस प्रकार से क्या है? अब वो फ्रेंड सर्कल में डिपेंड करता है। जैसे मेरे फ्रेंड, हम बचपन से ही 3 दोस्त हैं, अच्छा। साथ में रहे, और इवन आज तक हैं, और इंशाल्लाह आगे भी साथ में ही रहेंगे। हम्म। तो हम घर से स्कूल, स्कूल से घर हमेशा साथ में ही आते थे। बाकी बच्चों के साथ हमारा उतना तो ज़्यादा वहाँ पर फिर कनेक्शन। जैसे मान लो कि आप स्कूल से जाते थे आते थे, अभी भी उस रास्ते से गुजरते होंगे, तो उसकी फीलिंग आपको आती होगी उस रास्ते हाँ, की? आज भी कभी-कभी हम पैदल चलते हैं और बहुत ज़्यादा वो रास्ते को या उस मेमोरी को बहुत अच्छे से देखते उसमें हैं। कुछ सुधार हुआ हाँ, रास्ते अब में? तो रोड कनेक्टिविटी आ गई है उसमें। हाँ, सड़क बन गई है, अब रोड सड़क बन बन गया। गई है। अच्छा सर। लेकिन सड़क में भी ये है कि अब एक मिडिल क्लास वाला अफोर्ड नहीं करता है उस चीज़ को। आज भी आप ये मान के चलो कि सर कि वो पैदल ही चलते हैं आज भी बच्चे। सही है हाँ, सर। तो ये हर एक बच्चे के लिए, अब मैं ये कह सकता हूँ कि एक सिटी वाले बच्चे के लिए उसके पास में ही स्कूल है, वेल एजुकेशन मिलती है। हाँ, तो जैसे हमारा हाँ, विकल्प तो से उसके सुविधा लिए भी है। टाइम भी है अच्छा पढ़ने के लिए, तो उसको आगे और कुछ सोचना चाहिए। अगर मैं एसएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गया तो वो तो यूपीएससी भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम मिलता है। सही। तो हमारे पास एलिमेंट्री इवन 10+2 की स्टडी तक हम उसी स्कूल में हमने एजुकेशन लिया है। तो वहाँ पर जब रास्ते में आप जाते थे, छोटे थे, बचपन था, हाँ, तो आपको डर भी लगता होगा, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, वैसे कोई जानवर होगा, उनका भी डर या भय तो रहता ही होगा। बहुत सर, बहुत। और कभी-कभी ऐसा फेस भी करा है। हम्म। और जैसे छोटे बचपन, मतलब छोटे होते थे तो कभी सांप निकलना, सही या है। कहीं खेत भी है साथ साथ में, कहीं कुछ आवाज़ खेत से आ जाना, हाँ। डरना। कभी बारिश हो जाती है, फिर वो धुंध छा जाती है ना, हाँ। उस वाली कंडीशन में भी साथ साथ चलना, बात भी नहीं करना, अपने ही कदमों से डरना। और हाँ। ये सब चीज़ें हमने अच्छे से देखा है। अपने ही कदमों से डरना, हाँ, इसको आप, इसको अपने ही कदमों से डरना, आप इसको मतलब आप कश्मीरी भाषा में किस प्रकार से कहेंगे? मतलब आप कश्मीरी में समझो तो साई साई बोलेंगे हम उसको। अच्छा जी। साई होना। साई हाँ, होना। साई होना, मतलब आप कश्मीरी में समझो इसको ऐसे बोलते हैं। हाँ। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो, वास्तव में सर ने बहुत ही संघर्ष किया है। 8-10 किलोमीटर जा कर के पढ़ कर के आना, जाना 8-10 किलोमीटर, 8-10 किलोमीटर आना, और आज हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और कश्मीरी, इन 3 भाषाओं में अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं, बात करते हैं। तो सर, आपने इस प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है 8-10 किलोमीटर जा कर के आकर के, इसके बाद में आपकी उच्च शिक्षा, हाई एजुकेशन। हायर एजुकेशंस में जैसे 10+2 तो मैंने वहीं से लिया। स्ट्रगल तो सेम ही रहा। जी। मतलब आप ऐसे मान के चलो कि हर 2 महीने के बाद जूता चेंज करना पड़ता था। 2 महीने बाद में जूते चेंज करने पड़ते हैं। इसका हाँ। मतलब दोस्तों, आप अनुमान लगा सकते हो कि 2 महीने में यदि जूता जिसको चेंज करने पड़ रहे हैं, जूते चेंज करने पड़ रहे हैं, हाँ, तो हाँ, वहाँ और पर वो रास्ता डिस्टेंस। कितना हाँ, क्या ऊबड़ खाबड़ होगा, कितना बताओ मुश्किल भरा होगा, और वो भी बच्चों के लिए। हाँ। जी। और कॉलेज लेवल की एजुकेशन मैंने डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से ली है। अच्छा जी। घर से वो 100 किलोमीटर की दूरी पे है, रोम करके रखा था वहाँ पे। तो मेरे साथ वही फ्रेंड मेरे थे, वसीम जिनका नाम है, वो मेरे साथ होते थे वहाँ, रूममेट थे मेरे। तो वहाँ पे हमने सेकेंडरी ये सॉरी कॉलेज एजुकेशन लिया है। जी। कॉलेज वहाँ से करा है। तो कॉलेज के टाइम पे भी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम सर, आपने बताया था कि जैसे 10th क्लास थी, उसमें 10th क्लास थी और 12th क्लास थी, उसमें आपकी परसेंटेज भी बहुत कम थी। हाँ, परसेंटेज बहुत कम थी, क्योंकि आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं कितना टाइम एजुकेशन पे दे सकता था। हाँ, सही है। इतना सफ़र करने के बाद फिर भी वहाँ उस टाइम पे आप ये मान के चलो कि पास होना हमारे लिए बहुत मुश्किल। बड़ी अचीवमेंट थी। और फिर उस टाइम पे पास होना हमारी फैमिली के लिए प्राउड मोमेंट होता था। तो माना जाए, दर्शकों से बताया जाए कि हाँ। उस समय आपका कक्षा 10 में, 10th में और 12th में 12th में पास होना, मार्किंग है। हाँ। पास मार्किंग है, पास मार्किंग परसेंटेज हमारे कोई लिए मायने नहीं रखती। मायने नहीं रखती है। सही हाँ। बात है। बट ऐसा नहीं है, आपको परसेंटेज लेना चाहिए दोस्तों। हाँ हाँ, सही। ये टाइमली आपको नीड होती है, जैसे उस टाइम पे थी। तो हाँ, कॉलेज समय में बदल गया, पहले समय अलग था। हाँ। उस समय को आपने 12th कब की होगी अनुमानित?
आप समझो 12th मैंने 2014 में। हाँ, हाँ, तो उसमें इस समय 2014 बदलाव तो आता ही है। हाँ, आप 9 साल पहले का देखोगे हाँ, तो हाँ उस टाइम पे बहुत कुछ इतना बदल गया है। नहीं, हाँ, अब तो आज भी और सही कुछ है। बदल गया है। ऑनलाइन हाँ। प्लेटफॉर्म तैयार हो चुके हैं, उस समय ये भी नई सुविधाएं थी। अब तो बहुत सारा आप नॉलेज थी आप लेकिन जेब कम। में लेके घूमते हाँ, हो उस समय नॉलेज थी को। लेकिन कम हाँ, थी, इतनी नहीं थी और बच्चों को वो प्रोवाइड प्रोवाइड नहीं हो पाती नहीं हो थी। पाती थी। अब खास तो करके प्रोवाइड हो जाती हमारे है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता था कि मतलब हमारे यहाँ आप मान के चलो कि सिटी वाली एजुकेशन आज भी नहीं है। आज भी नहीं है। आज भी हाँ, नहीं सही है। आज भी नहीं मिल हाँ, पाती है। तो आज भी हाँ, नहीं मिल पाती है, हाँ। सही बात है। सर, इसके बाद में आप प्रेजेंट में एजुकेशन के बारे में तो आप बता ही चुके हैं हाँ, कि प्रेजेंट में हाँ एजुकेशन मेरे लिए आज के प्रेजेंट में ये था कि जॉब मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी, जॉब लेना। जॉब थी। जैसे हाँ। मान लो आपने कॉलेज की और आपने बताया कि प्रेजेंट में वर्तमान में तो आप वहाँ से PhD यूनिवर्सिटी राजस्थान स्टेट से कर ही रहे हैं। हाँ। और सबसे सबसे प्रमुख है, वास्तव में जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, इसके ऊपर हमारा जीवन लोग मानते हैं ऐसा कि टिका हुआ है। तो उसके लिए भी आपने फिर किस प्रकार से क्या किया, आपने कहाँ कहाँ तैयारी की, सर, कितनी क्या भर्तियाँ आपने देखी होंगी? आप ये मानो कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल 10+2 में उतना ज़्यादा नहीं था जितना स्ट्रगल मेरी कैमरा मैन लाइफ को में। कहना चाहूँगा कि सर पर कैमरा फोकस करें, क्योंकि सर अपने जॉब के लिए किस प्रकार से स्ट्रगल कर रहे थे वो आपको बता रहे हैं। तो जो हमारे देश के युवा हैं, यूथ हैं, वो अवश्य ही यहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करें और सुने, क्योंकि देखो सर ने बताया था कि हमारे लिए परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती है। वहाँ पर इस प्रकार से वहाँ पर एक एजुकेशन बना हुआ है कि परसेंटेज मायने नहीं रखती है, हम पास हो गए ये बहुत कुछ है। तो सर 10th और 12th में पढ़ाई की करें, पास हुए, आगे बढ़े, इन्होंने उस शिक्षा प्राप्त की। वर्तमान समय में ये फिलहाल में राजस्थान स्टेट अलवर डिस्ट्रिक्ट से PhD कर रहे हैं हिस्ट्री से। तो साथियों, अब इन्होंने जॉब के लिए किस प्रकार से क्या मेहनत की, कितनी क्या इन्होंने परीक्षाएं दी, किस प्रकार से इन्होंने अपनी तैयारी की, कहाँ रह करके इन्होंने तैयारी की है, उसके बारे में आप अवश्य सुने। हाँ, तो सर किस प्रकार से आपने जॉब प्राप्त करने के लिए तैयारी की, कहाँ रहे, कितनी क्या परीक्षाएं आपने दी होंगी, क्योंकि बहुत सारी परीक्षा आपने दी होंगी। बहुत परीक्षा देने के बाद में आपका CPO SI में, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि CPO SI में इनका सिलेक्शन हुआ है। हाँ सर। मैं ये बता दूं कि जब मेरा 12th हुआ था तो उसके बाद से ही मेरे लिए जॉब का स्ट्रगल रहा है, क्योंकि फैमिली इतना ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्टेड नहीं थी कि वो आगे एजुकेशन कराए। लेकिन फैमिली की तरफ से यानी मेरे मम्मी पापा से ऐसा तो कभी फील हुआ नहीं, उन्होंने कराया नहीं मुझे फील कि हम आपको पढ़ा नहीं पाएंगे या कुछ। लेकिन जहाँ तक मैं मानता था और जहाँ तक मैं जानता था तो बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो 12th पास करने के बाद हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए आर्मी के अंदर। कभी आर्मी के अंदर? हाँ, कभी ग्राउंड क्वालिफाई कर लेना, फिर रिटर्न नहीं होना। आर्मी कभी में? हाँ, आर्मी में लग कर के देश की सीमाओं पर भी आपकी हाँ, सेवा देने के वो मुझे लगता था सबसे इजी जॉब लेना। सबसे इजी लगता हाँ, था। मतलब ऐसा कि आप वो छोटी वाली एज पे लेकर वो जॉब ले सकते हो और हाँ, अपनी सही। फैमिली को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ाद कर सकते हो। और साथ में देश की सेवा भी कर सकते हैं, आप हाँ, अच्छी देश सेवा कर सकते सही हैं। बात, पहली बात तो यही है कि देश की सेवा कर सकते हैं। सही है। लेकिन ऐसा है कि आप ऐसा मान के चलो सर, जिस चीज़ को मैंने छुआ खाकी हो गई। मतलब ऐसा, मतलब जिस जॉब के लिए मैं गया, जिस जॉब की इंटरव्यूज़ दिए, तो फेलियर मैंने बहुत लाइफ में देखा है। अनेक इंटरव्यू आर्मी के लिए आपने दिए, हाँ, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। स्टेट लेवल पे भी कभी VLW का, कभी कोई फाइनेंस अकाउंटेंट का, पंचायत अकाउंटेंट का, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए। प्रिपरेशंस भी नहीं हो पाती थी उस एग्ज़ाम के लिए जिस प्रकार का वो एग्ज़ाम होता था। शायद मैं उतना जितनी उसके लिए तैयारी तैयारी वो नहीं चाहिए, हो और पाती। तैयारी तो मैं कर लेता, लेकिन मेरे पास उतना ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था कि मैं उसे अफोर्ड करता। जी। क्योंकि एक युवा के लिए मेरे अकॉर्डिंगली और मेरा एक्सपीरियंस ही मानता है कि जब तक वो मेंटली एक पीसफुल मोमेंट में रहेगा उतना अच्छा प्रोग्रेस करेगा वो। सही है। तो अगर आप फैमिली में देखते हो कि मैं बुक लेने के लिए मेरे पापा के पास पैसे अवेलेबल नहीं है, आप 3 बार बोलोगे अपने पापा को कि बुक लेना है तो पापा बोलेंगे आप कर लेंगे जुगाड़, पैसों का हो जाएगा, दे देंगे। तो आप कश्मीरी भाषा में, हाँ। जैसे मान लो आपको बुक खरीदनी है, हाँ। तो आप कश्मीरी भाषा में किस प्रकार से पापा से पैसे मांगते हैं? हाँ, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कश्मीरी में कि बाबा किताब छन है, तो मतलब ऐसे बोलते हैं बुक लेने के लिए। हाँ, किताब छन है। तो
बोलते थे अक्सर। तो वहाँ से ही आपको दिखता है कि हाँ मेरी फैमिली कितना ज़्यादा एफोर्ड कर रही है मेरे पीछे और कितना ज़्यादा सपोर्टेड रहेगी मेरे लिए। मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं और मैं ये मानता हूँ कि फैमिली का भी एक रोल रहता है। मुझे घर वालों ने बहुत लाडला रखा था जी। हाँ, बहुत प्यार देते थे और आज भी प्यार देते हैं। तो आप फिर छोटे छोटे थे हाँ, भाई सबसे बहनों में? छोटा था तो इसलिए लाड से रखा है। आज भी जब उनका वो प्यार मुझे दिखता था जॉब लगने से पहले, तो मुझे वो प्यार कभी सोने नहीं देता था रात को सर। जी जी। क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस जो मेरे पे थी वो बहुत ज़्यादा हाँ, थी। याद सताती थी हाँ। आपको। सही है। कि मैं अपने पापा के लिए ऐसे कुछ करूँ, मैं अपनी मम्मा के लिए ऐसा कुछ करूँ कि वो अपने अपने मतलब बच्चे पे वो प्राउड फील करें। जी। इवन मेरे पेरेंट्स नहीं, मेरे जो मामू थे वो भी बहुत चाहते थे कि आ, उनका अच्छा जॉब लगे, ये अच्छे तरीके से सेटल हो जाएं। क्योंकि मेरे जो भैया जी थे उन्होंने अर्लीली एजुकेशन छोड़ दिया था, यानी आप समझो 11th में ही उनकी एजुकेशन छूट गई थी। फिर 12th उन्होंने प्राइवेट से करा, फिर उनके एजुकेशन से एजुकेशन में गए नहीं। तो जॉब के लिए भी 1-2 बारी उनका सिलेक्शन होते होते समझो आप रह गया। हाँ, रुक गई। तो ये मतलब एक फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम थी। तो रिसेंटली मेरे मामा जी की और डेथ आर्थिक तंगी होती है ना, आर्थिक तंगी होती है, ये इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ती सबसे है। ज़्यादा और सताती वर्तमान है। समय में इतनी हाँ। महंगाई बढ़ी हुई है, हाँ। इतनी महंगाई है कि कोई भी युवा यदि तैयारी करने के लिए कोई किसी सिटी में जाता है इफोर्ट नहीं कर तो पाता, वहाँ पर वो बहुत ही हाँ, ज्यादा खर्चा है। बहुत ही ज़्यादा हाँ, खर्चा महंगाई होता है। बढ़ी हुई है तो खर्चा सहन नहीं कर पाता है बिल्कुल, और लंबे समय तक तैयारी के लिए रुक नहीं पाता है। रुक और नहीं किसी भी पाता। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए बाहर जाता है तो वहाँ पर उसके लिए लंबे समय तक कोई भी स्टूडेंट यदि रुक नहीं पाता है हाँ। तो फिर उसको क्लियर भी नहीं हाँ, कर पाता। क्लियर भी नहीं कर पाएगा। और प्लस ये है कि पैसा भी है और कहीं ना कहीं लोग भी इसमें फिर आपका एक वो ना टांग खींचते हैं हाँ, जैसे हाँ, ऐसे उसको issue हाँ बना देते ये क्या कर पाएगा, ये सही। वो है, ये है, तो ऐसा होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है एक मेरी लाइफ में एक्सपेक्टेशंस मुझ पे ज़्यादा थी। चाहे फैमिली की हो, चाहे मेरे मामू जी की हो। मेरे रिसेंटली मेरे मामा की डेथ हुई थी मई में। तो वो हमेशा चाहते थे और मैं आज भी जॉब लेने के बाद कभी भी मैं वो खुशी फील नहीं कर पाया, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं उन्हें दिखाऊं कि हाँ मैंने कर दिया है। हाँ, सुख में दुख में समभाव संतुलन बना करके हाँ, रहे। क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा गाइड करा और हमेशा चाहते थे कि वो आप कुछ अच्छा करें, अच्छी पोस्ट पे आएँ और मेरे लिए प्राउड फील हो, मेरी दीदी के लिए प्राउड फील हो। तो मैं आज भी जब वो बीमार थे तो मैं उनके पास बैठता था तो वो हमेशा बोलते थे यार मैं तुझे ना जॉब लगा हुआ सर देखना मुझे चाहता आपने बताया संभाव के बारे में याद आ गया हूँ। हाँ कि कश्मीरी भाषा की एक कवयित्री है लल दहद, हाँ उनकी वाक मैंने पढ़ी है। हाँ। और यहाँ हमारे राजस्थान के अंदर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है हाँ हाँ तो वहाँ पर इसके अंदर भी हिंदी उनकी भाषा वो में बायोग्राफी में हाँ वाक उनकी सम्मिलित की गई है। लल दहद कवयित्री है कश्मीरी भाषा की हाँ। और उसकी वाक सम्मिलित की गई है। खैर वो ट्रांसलेट है हाँ। अनुवादित करके हाँ। और फिर हमारी हिंदी भाषा में उसको जोड़ा गया है यहाँ पर। तो सही है सर, उन्होंने भी अपनी जो हाँ, अपनी वाक है लाइफ उनमें में, उन्होंने हाँ। बताया कि मनुष्य जब खाता रहेगा खाता गिरेगा। और यदि खाएगा नहीं सब कुछ छोड़ देगा तो हाँ। किसी प्रकार से संतुलन नहीं बना पाएगा। लेकिन नहीं उनको बना पाएगा। संतुलन बना करके सुख और दुख में संतुलन बना करके हाँ। और खाना भी चाहिए और त्यागना भी त्यागना भी चाहिए। तो उनके लिए उनका मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशंस मिला जब वो उस कंडीशन में भी थे। मेरे मामा जी जी। बीमार भी थे और वो उस टाइम पे भी बोलते थे कि यार मैं ना चाहता हूँ कि आपकी जॉब लगे। तो मुझे वो अंदर से बहुत खटकती थी कि मैं कब लूँ, मैं इनको कब दिखाऊँ। और मैं हमेशा उस ऊपर वाले से दुआ करता था कि इनको आप उस टाइम तक रखना कि जब मैं अचीव कर लूँ वो मैं इनको दिखाऊँ फिर जी। कि मैंने करा। और आज भी जब मैंने वो चीज़ अचीव करी उसके बाद भी मुझे लगता है कि अब मैं उनके जो समाधि वहाँ पे जाके ना इतना रो उसे बता दूं कि मैंने कर लिया है। हाँ, जो आप मेरे से चाहते थे, जो आप हाँ। मेरे प्रति जो आपकी हाँ। आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, हाँ। वो आज मैंने कर लिया है। हाँ। आके आप देख लो लेकिन आज। आप हाँ, नहीं है। हाँ, आप ये नहीं दुख हो। ज्यादा सताता होगा कि ये आप दुख नहीं ज़्यादा है। सता, बिल्कुल। सही है। तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं उन्हें। और हाँ ये है कि कर लिया है। अपनी मम्मी पापा के लिए भी हमेशा ये सोचता था कि इनके लिए कुछ ऐसा करूं, इन्हें लगे कि हाँ हमारे बच्चे ने हमारे लिए कुछ किया है। सही है। और उस चीज़ में अपना जो संघर्ष था वो सारा चीज़ें भूल जाते थे। देखो माता पिता की इच्छा भी होती है हाँ, कि अपना इच्छा भी बेटा होती है बेटी कि जो भी अपना- है बिल्कुल, वो कोई वो अच्छा कुछ करे। अच्छा करे। हाँ हाँ, हाँ, अपने हमारे जीवन लिए में अच्छा करे ताकि प्राउड उनके- रहे हमारे हाँ, लिए। उनके करने से हमारा भी नाम हो, हाँ। हमारे को लोग जाने कि ये उनका बेटा बेटी है।
सही है ये बात। तो जॉब के लिए स्ट्रगल में सारे लोग करते हैं अपने अपने तरीके से। तो आप और घर ये है कि घर छोड़ करके दूर भी कहीं गए होंगे? हाँ, बहुत। मैं दो साल तक बाहर ही रहा, घर वालों से मिला नहीं। अभी भी मैं यहाँ घर से बाहर ही हूँ। हाँ, अभी भी यहाँ आप हाँ, अभी भी राजस्थान में हैं, आप राजस्थान में राजस्थान हैं, में तो हैं। मतलब अभी भी घर में ही, क्योंकि 27-28 को मेरी ज्वाइनिंग है, तो अब 1 महीना भी नहीं बचा है। हाँ सही। अब कब कुछ ज्वाइनिंग कब है आपकी? मेरा अक्टूबर में? 27 अक्टूबर को मेरा ज्वाइनिंग है। जी जी। तो ये है कि अब सारी चीज़ें लाइफ में होती रहेंगी, और मैं यही कहूँगा अपने दर्शकों से, सुनने वालों से, कि लाइफ में संघर्ष नहीं है तो फिर लाइफ क्या है? लाइफ क्या है? लाइफ क्या है? संघर्षी जीवन है। संघर्ष ही जीवन है। संघर्षी जीवन है। बस ये है कि सिचुएशन पे थोड़ी तकलीफ दे देता है, लेकिन बहुत कुछ सिखाता है अगर आप जब सीखते हो। और मैं यही कहना चाहूँगा अपनी स्पेक्टर्स से जो सुन रहे हैं, जी। तो ये है कि आप हमेशा मतलब सीखते रहो। ठीक है। कहीं ना कहीं आपके लिए वो ज्ञान जो है वो आपके लिए इंस्पिरेशन बनता है। मैं एक छोटा सा बता दूंगा कि मेरी जो कज़िन थी, क्लास 10th में पिछले साल थी, क्वालिफाई करा, उसने वो एग्ज़ाम दिया, 98+ उनके मार्क्स आए, बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है। जी। तो मैं उनसे जाकर पढ़ता था अच्छा जी। क्लास 10th की साइंस अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। हाँ, मैथ पढ़ाती थी। सीपीयू ऐसा है कि एग्जाम की तैयारी के लिए आप मैं उस अपनी कज़िन से पढ़ता उनसे था। पढ़ते बहुत थे। ज़्यादा इंस्पिरेशन दिया उसने मुझे। नॉलेज आप कहीं से भी लोगे। लोग इस बात से कतराते हैं कि हम छोटे से छोटे किस प्रकार से क्या से मैं सीखें। यही बताना चाहता हूँ सुनने वालों को कि हमेशा आप नॉलेज किसी से भी ले सकते जी हो, जी, सही चाहे है। वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। और मैं ये मानता हूँ कि छोटा बच्चा एक बड़े इंसान को और उस तरीके से समझाता है ना कि बड़ा वो समझ जाता है। जी। अगर एक छठी वाला बच्चा 10th वाले बच्चे को छठी वाली क्लास समझाएगा, तो वो छठी वाली क्लास समझते ही याद हो जाएगी उसे। सही। तो मेरा भी यही मानना है, और मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को देखा हूँ तो और मैं सीखा हूँ। दोस्तों देखो, सर ने हमें ये भी बता दिया है कि वास्तव में हम शिक्षा किसी से भी और किसी स्थान पर, किसी जगह पर और किसी भी समय हम ले सकते हैं। यानी एजुकेशन का कोई तोड़ नहीं है, हम कहीं भी किसी से भी शिक्षा ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। सीपीयू ऐसा है कि जब इन्होंने तैयारी की तो उसमें जो मैथ का पार्ट आता है उसको सीखने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए, अच्छे मार्क्स उसमें लेने के लिए इन्होंने किसी भी प्रकार से कोई शर्म या शंका, इनको झिझक पैदा नहीं हुई कि मैं छोटे बच्चों से किस प्रकार से क्या 10th की मैथ सीखूं, पढ़ूं। तो इसी प्रकार से हम भी यदि कोशिश करें तो अवश्य हम सफल हो सकते हैं और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। जी सर। तो यही चीज़ें होती हैं। हाँ तो सर, आप लाइफ इसके अलावा और यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि चारों तरफ बहुत ऐसे केसेज आते हैं जो कि यूथ को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए, यानी कि वो अपने जीवन के लिए, खुद की लाइफ के लिए खतरा मोल ले लेते हैं, पैदा कर लेते हैं और इस संसार से चले जाते हैं। ऐसे ऐसे हमें बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं, हमारे को सुनने में मिलते हैं। तो तनाव से ग्रसित जो हमारा भारत देश का यूथ है, उसको आप एक मैसेज के रूप में, संदेश के रूप में आप अपनी संघर्ष से क्या कहना चाहेंगे, जो आपने संघर्ष से सीखा हो, दूसरे भी उससे सीख सकें और अपने जीवन में उतार सकें। मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे 5 उंगलियां हैं, तो मैं इन्हीं 5 रूल्स को लेके अभी तक चला हूँ और अपने आप को मोटिवेटेड रखा हूँ। जी। हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हर एक स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट जरूरी है है। और करना भी है। स्टूडेंट के लिए भी और संसार में जो संसार भी में इंसान है, जो भी चीज़ है, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी इंसान को जरूरी है, हार्ड वर्क जरूरी है। हार्ड वर्क मेरे लिए भी और हर एक नागरिक के लिए सभी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये मानता हूँ कि हार्ड वर्क चाहिए। सेकंड नंबर पे आपका डेडिकेशन होना चाहिए। आप जिस गोल की तरफ जा रहे हो उसके लिए आपका डेडिकेशन होना चाहिए। चाहे कोई भी ऑब्स्टेकल मेरी लाइफ में आए, जी जी। मैं उस चीज़ को अचीव करना ही करना है मेरा काम। उस रास्ते को हाँ। ना भूले। ना बोले। हाँ। हाँ। तो डेडिकेशन हो। तीसरे नंबर पे पैशंस हो। पैशंस मीन्स ये होता है कि जब तक एक प्लांट्स पे ना, एक प्लांट पे जब फल आता है, जी जी। वो जब पक जाता है ना, तभी उसको उतारा जाता है। उतारा जाता है। तो हम जब तक ना पक जाएं अपनी मेहनत से, तब तक हम पहले ही कोशिश करते हैं कि फल पका क्यों। जब तक तो हमारे उसका, अंदर हाँ, पारंगतता जब तक नहीं आ जाती है, तब तक ये नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, तो हमारे लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी चीज़ को अचीव करने के लिए हो, हाँ, फिर मेरा धैर्य रखना चाहिए इंसान हाँ, धैर्य रख। को। जी। तो फिर मेरा नेक्स्ट ये है कि एनवायरनमेंट एक अच्छा काज रहता है। आप उन लोगों के साथ रहो जो आपके ही तरह, आपके ही वाले इस रास्ते पे चले हों, आप उन्हीं लोगों के साथ रहो, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जी। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ भी। अक्सर मैं
अलग अलग एनवायरनमेंट में रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों के साथ भी रहा हूँ जिनका जॉब के साथ कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, पढ़ाई से भी कोई वास्ता नहीं है। हाँ जी जी, मैं रहना उनके भी साथ चाहिए। भी रहा हूँ, हाँ, छोटे के साथ हाँ, छोटे और छोटे के बड़े के साथ भी साथ रहा हूँ। बड़े। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिट रहा कि मैं जब पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहा, जैसे मैंने कज़िन का बताया, जब मैं उनके साथ रहा तो मुझे लगा कि हाँ, ये वो चीज़ है जो मुझे चाहिए। सही है। और फिर आपको कामयाबी होने के लिए आपको जब वो तार मिल जाते हैं ना सर, जी जी। जैसे जिसको हम मैजिक बोलते हैं, जब आप उन लोगों के साथ मिल जाते हो जहाँ पे आपको सक्सेस मिल जाती है, तो वहाँ हर एक चीज़ आपको इंस्पायर करती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। फिर मेरा ये मानना है कि रिस्पेक्ट और लर्निंग, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। आप जो काम कर रहे हो, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई के लिए आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जी जी। और आपका हमेशा लर्निंग प्रोसेस रहना चाहिए। हाँ, बस सीखते रहना यही चाहिए। 5 रूल्स मुझे लगता है एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए होना चाहिए सक्सेसफुल बनने हाँ, के कोई लिए। प्रतियोगी है, कोई भी हाँ, किसी कोई भी है। किसी बाद भी। में लाइफ में हर एक की अप एंड डाउन्स आते हैं। जी। मुझे याद है एक दिन मैंने कॉलेज में वो फॉर्म भरना था, तो मैंने अपने पापा को बोला था कि 1500 रुपये मुझे चाहिए इस फॉर्म को सबमिट कराने के लिए, एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं। जी तो मैंने जब वो पैसा देखा तो ड्राइवर से भेजा था, ड्राइवर के हाथ से उन्होंने भेजा था। तो मैंने जब पैसा खोला तो 1000 रुपये जो था 1000 रुपये, तो वो 100 रुपीज़ के 200 रुपीज़ के थे। जी। लेकिन 1000 के ऊपर से आपको 50, 20, 10, 20, 10, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि 10-10, 20-20 रुपये जोड़ के जब पापा ने मुझे वो भेजा था, तो मैं कॉलेज के साथ में ही, गेट के साथ में ही नीचे बैठ के रोने लगा था। मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कर पाऊँ ना, तो ये पैसा मुझे जीने नहीं देगा। जीने नहीं देगा। कितनी मेहनत से उन्होंने मेहनत से। मेरे तो लिए आप, जिताया। मैं यही बताना चाहूँगा कि अप एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, जी। फेलियर्स आएंगे, लेकिन आप हमेशा उन अपने पेरेंट्स के बारे में हमेशा सोचते रहना कि वो कितनी उम्मीदें लेकर आपको उस काम के लिए रखते हैं, आपको उसके लिए रखते हैं। तो ये चीज़ें होती रहेंगी और सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो वही है मेरे अकॉर्डिंग। तो बस यही कहना चाहूँगा, मैं लगे रहूँ अपने काम में डेडिकेशंस के साथ, और एक दिन आएगा इंशाल्लाह वो अपना गोल जो है वो अचीव करेंगे। जैसे अगर मैं कर पाया, तो मैं कहता हूँ कि भारत का कोई भी नागरिक एग्ज़ाम सकता है। क्वालिफाई कर सकता कर है। सकता है। कर सकता है। सही है सर, आपने बहुत ही कुछ दर्शकों को बताया, मुझे भी आपसे सीखने को मिला कि आप बहुत दूरी तक जा कर के, दूरी तय करके फिर जाते थे, आते थे, पढ़ के आपने एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त की, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, और किस प्रकार से आपका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो भी ज़्यादा कोई अच्छा मजबूत नहीं था, जिसको हम वीकली कह सकते हैं कि कमज़ोर था, किसी प्रकार से कोई भी पक्ष मजबूत नहीं था। पढ़ते रहे और कक्षा 10 में 12 में आप पास हो गए, जिसको भी आप अपना श्रेय अपने आप को देना चाहे होंगे उस समय हाँ, कि मैं कक्षा 10 में, कक्षा 12 में, 10th में, 12th में पास हो गया। हाँ, हाँ, सही है सर। लेकिन इसके बाद में आपने जो मेहनत की है, तो दोस्तों इससे हमें शिक्षा मिलती है, हम ये जान पा रहे हैं कि कक्षा 10 में, कक्षा 12 में, बीए में जो परसेंटेज होती है वो कोई मायने नहीं रखते। हम बहुत से इंटरव्यू देखते हैं कि कक्षा 10 में, 12 में बहुत कम परसेंटेज, जो फेल होने के बाद में दोबारा से पास हो जाते हैं, वो लोग आज IPS, IAS बन जाते हैं, बने हुए हैं, RS बने हुए हैं। तो दोस्तों ये भी कोई मायने नहीं रखता कि कक्षा 10 और 12 में आपकी कितनी क्या परसेंटेज है, कितनी क्या मार्क्स हैं। कम मार्क्स हैं तो आपको घबराना नहीं चाहिए। इसके आगे सर से ये भी सीखने को मिला है कि जीवन में किसी भी प्रकार से चाहे कोई भी मुसीबत आए, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए, समभाव से हमें रहना चाहिए। सुख में और दुख में, सुख में ज़्यादा हमें खुशी जाहिर नहीं करनी चाहिए और दुख में हमें किसी प्रकार से ज़्यादा दुख जाहिर नहीं करना चाहिए। संभाव से हमें घूमते रहना चाहिए, फिरते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। दूसरे लोगों से हमें किसी भी प्रकार से सीखने की यदि कोई गुंजाइश दिखती है तो वहाँ सीखना चाहिए। छोटे बच्चों से सीखना चाहिए, हमारे जो बराबर के लोग हैं उनसे सीखना चाहिए, हमसे जो बड़े हैं उनसे भी सीखना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार से कभी शिक्षा लेने में कोई हिचक पैदा नहीं होनी चाहिए। तो सर आपने प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को इतना समय दिया, इसके लिए बहुत आपका धन्यवाद कि आपने लोगों को संदेश के रूप में, हमारे युवाओं को संदेश के रूप में इतनी शिक्षा दी। संदेश के रूप में आपने युवाओं को संदेश दिया है, ये काबिल तारीफ था। सर आपको बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू। और दोस्तों मैं ये बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मज़ीद
वीडियोस ऐसे ही देखते रहें और बने रहें इस चैनल के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।